हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। अगर सत्संग कीर्तन हरि कथा में मन नहीं लगता तो समझ लेना कि पाप जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जब ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, उसको अन्न में से गंध आने लगती, क्योंकि भीतर रोग हो गया, भीतर बुखार है तो अन्न अच्छा नहीं लगता। वैसे ही जब पाप का जोर होता है तो वह भजन नहीं कर सकता, सत्संग में नहीं जा सकता। कितना ही प्रियजन भजन सत्संग का कहे, या तो वो भजन में जाकर सो जाएगा या वो जाएगा ही नहीं, और एंटरटेनमेंट के 1000 साधन कर लेगा, पर सत्संग भजन में कभी भी रुचि नहीं होगी, क्योंकि पिछले पापों ने जोर दे रखा है। तन में रोग हो, तन में बुखार हो तो अन्न नहीं भाता, और आत्मा बीमार हो, मन बीमार हो तो भजन नहीं भाता। बंगाल के गांव में एक बूढ़ा आदमी सरोवर किनारे मछलियां पकड़ रहा था। 2 भगवान के भक्तों ने उसे देखा तो कहा कि यह बूढ़ा हो गया, अब ये भजन में लग जाए तो अच्छा है। उससे जाकर कहा कि तुम भगवान का नाम उच्चारण करा करो। उसने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयास करा, पर उससे राम 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 हुआ ही नहीं, बोला ही नहीं जा रहा था। कई नाम भगवान के बताने के बाद अंत में वह होरे होरे कहने लगा। इस नाम का उच्चारण हुआ और कोई नाम आया ही नहीं। उससे पूछा गया कि तुम्हें एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं? तो उसने बताया कि इतनी मछलियां मारने से इतने पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उतने पैसों के चावल हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमारी दुकान पर बैठकर दिन भर होरे होरे करो। होरे होरे यानी हरी हरी। बंगाली भाषा में हरी हरी को वो जो बूढ़ा था वो होरे होरे बोल रहा था। उसको किसी तरह वे दोनों भक्त लोग दुकान पर ले गए। वे एक दिन तो बैठा, दूसरे दिन थोड़ा देर से आया, तीसरे दिन फिर आया ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जाकर देखा, वह उसी जगह धूप में मछली पकड़ता हुआ मिला। उन्होंने उससे कहा कि तुझे दुकान में बिठाया, छाया में बिठाया, क्या तकलीफ थी? कोई काम, कोई मेहनत नहीं करनी थी, बस होरे होरे करना था। तुमको यहाँ जितना मिलता है उतना ही अनाज हम तुमको दे रहे हैं, फिर भी तुमसे हरि कीर्तन नहीं होता। उसने कहा मेरे से नहीं होता। वह दुकान पर बैठ ही नहीं सका। पापी का शुभ काम में लगना कठिन होता है। इसीलिए राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जो सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग का नाम लेते हैं, सत्संग की तृष्णा करते हैं, सत्संग की कामना करते हैं, जप करते हैं, उन मनुष्यों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण नहीं है, क्योंकि सत्संग भगवान की भुजा के समान है। सत्संग का निमंत्रण या सत्संग करना या सत्संग का बुलावा एक तरह से हरि का हाथ है, हरि का वरद हस्त है, जो भुजा उठाकर आपको पकड़ने के लिए बुलाते हैं कि लो मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे नज़दीक आ जाओ। क्योंकि ऐसा हमने कोई भी कार्य नहीं करा, कोई भी शुभ काम या पुण्य कर्म नहीं करे कि हम हरि के सन्मुख चले जाएं। ये मन बार बार हरि से विमुख करता है, संसार की ओर सन्मुख करता है। भगवान के कृपा पात्र बनने के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए भजन करना आवश्यक है। भजन और सत्संग के लिए सत्संग भजन में रुचि होना आवश्यक है, और रुचि होने के लिए जब भीतर की बीमारी मिटेगी तो वो रुचि बनेगी। जब तक शरीर में रोग है तब तक भजन नहीं सुहाता। शरीर में रोग है तो जब भोजन नहीं पाता तो भजन कहाँ से पाएगा? इसलिए जब तन और मन बीमार है तो भजन सत्संग सुहाता नहीं। इसलिए जब जीवन में कोई सत्संगी भक्त साधु आता है तो कैसे भी प्रयास करता है कि हरि की संतान है, कहाँ दुनियादारी में भटक रहा है, इसे हम भगवान में लगाते। वो प्रयास करता है, कोई भी मनुष्य, नर हो नारी हो, कोई भी हो, वो सबके लिए एक ही भाव रखता है कि कैसे भी भजन से जुड़ जाए। हम भगवान का नाम उनकी कृपा के बिना नहीं ले सकते। इसीलिए जब सत्संग भजन का मौका मिले तो हमें कभी चूकना नहीं चाहिए। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम सुनने से ही शांति मिलेगी, वरना अशांति तो चारों ओर फैली। हम कितना ही सोचें, कितना ही
सोचे हम कितने सुखी हैं, हमारे पास पद मान प्रतिष्ठा सब कुछ है, पैसा है, धन है, संतान है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कलेश, चिंता, तनाव अवश्य सबके जीवन में होता है। और उस चिंता से निवारण के लिए सत्संग की भुजा रूपी प्रभु ने एक ऐसा प्रयोजन इस कली काल में हम सबको दिया है कि सत्संग भजन में बैठकर हम सब भूल जाते हैं। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सुख पाया, बड़ा सुख पाया, जब से शरण तेरी आया। तो सुख पाया, बहुत सुख पाया, सब दुख दूर हो गए जब से शरण तेरी आए। और हरि नाम कीर्तन, हरि का भजन, हरि का सत्संग, जैसा भी हमसे जो भी बन पाए, हमारे फ़ोन के द्वारा, कहीं जाकर, कहीं बैठकर, सत्संगियों में बैठकर भगवान की चर्चा, भगवान का लीला चिंतन, भगवान का नाम स्मरण, कैसे भी मौका मिले, जब हम उनसे जुड़े रहते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। इस भटकते हुए मन को ठहराव मिलता है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो राम की शरण में आने से जो विश्राम मिलता है, वो जब धूप में भटकते हुए मुसाफिर को पेड़ की छाया मिलती है, वो जो ठंडक है, वो जो शीतलता है, वो जो विश्राम की अवस्था है, वो शांति है, सुकून है, वही सुकून, वही शांति, वही सहजता, सरलता, एक ठंडक का एहसास हमें मिलता है। और सत्संग तो संत कहते कि भगवान की भुजा है, भगवान का हाथ है कि वे हाथ पकड़कर अपनी ओर हमें बुला लेते हैं और हम उसी से ही भाग जाते हैं। हमें किसी सांसारिक प्रयोजन का, सांसारिक कार्यक्रम का निमंत्रण मिलता है, हम सहर्ष जाते हैं कि वहाँ नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, पर हम सत्संग भजन से चूकना चाहते हैं, भागना चाहते हैं कि कोई खास बात नहीं है, कीर्तन ही तो है, सत्संग ही तो है, फिर कभी चले जाएंगे, या अभी तो टाइम नहीं है, अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है। हमारे पास कितना व्यस्त शेड्यूल होता है, जबकि वो निमंत्रण ठाकुर जी ने भेजा होता है। संसार के निमंत्रण हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो ठाकुर जी ने निमंत्रण भेजा होता है, जहाँ ठाकुर का दरबार लगता है, वो निमंत्रण उनकी तरफ से होता है, और हम उसको छोड़ के हम सारे संसारिक रिवाज निभाते हैं। तो इसमें गलती तो हम खुद ही करते हैं, तभी हमें वैसे फल नहीं मिलते। इसलिए जब हम सत्संग में बैठना शुरू करते हैं, उसमें रुचना शुरू करते हैं, मन लगना शुरू करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हमारे भीतर कितने विकार हैं, या हमारे भीतर कितना रोग है। अब जैसे हम तन से बीमार है, हमें ज्वर है, बुखार है, हमें भोजन अच्छा नहीं लग रहा, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही हमारा इलाज होगा। लेकिन अब जो छोटे बच्चे होते हैं, शैतान होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, वो रोने लग जाएंगे कि भाई डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, कड़वी दवाई देगा, तो वे चिल्लाते हैं और करते हैं। वैसी ही हालत हमारी है कि हम छोटे बच्चों की जैसे, उद्दंड बच्चों की जैसे, हम सत्संग रूपी औषधालय में नहीं जाना चाहते, जहाँ गुरु के वचन, गुरु की वाणी मेडिसिन की तरह काम करती है, औषधि की तरह काम करती है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। तो राम नाम की जो औषधि है, जो गुरु देता है, वो गुरु ने उसको एक्सपीरियंस करके, उस पे रिसर्च करके उस राम नाम की औषधि को हमें दिया है, मंत्र के रूप में, दीक्षा के रूप में, वाणी के रूप में, वचन के रूप में। वो जब हमें मिलती हैं, तो ऐसे मेडिसिन हम केमिस्ट से भी लाते हैं, और मेडिसिन हम डॉक्टर से लिखवा के भी लाते हैं, लेकिन केमिस्ट वाली दवाई कभी कभार असर हो जाती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। लेकिन जब हम डॉक्टर से पर्ची पर लिखवा के लाते हैं, तो उस दवा से हमको आराम मिल जाता है। वो एक तरह से एक्सपीरियंस होल्डर की दवा है कि भाई डॉक्टर ने पूरी पढ़ाई लिखाई करी है, उसको पूरा ज्ञान है कि हमारा रोग कहाँ है, कैसे है, वो वैसे हमको दवाई देते हैं। वैसे ही जीवन में गुरु जो हैं वैद्य बनकर आते हैं, जो हमारे जन्म जन्म के रोग को मिटाते हैं। कितने जन्मों से हम तरह तरह की वासनाएं, कामनाएं और धारणाएं और विकार और मोह, माया, ममता, तृष्णा, पता नहीं क्या क्या लेकर हम घूम रहे हैं। जन्मों से मन भटक रहा, और जैसे ही गुरु के आंचल की छाया मिलती है, चरणों में ठहराव मिलता है, तो हमें शीतलता और शांति मिलती है। एकदम से हम नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, और उसके चरणों में शीश रखते ही बस फिर सारी चिंता हरि करते हैं कि मेरी चिंता हरि करे,
अब हमें कोई चिंता नहीं। चिंता का जो पेड़ हमारे भीतर है वो सब हमने झुका दिया, उनके चरणों में रख दिया। अब बस हम तो चिंतन करते हैं, लीला कथा का चिंतन करते हैं, उनके भजन गाते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने से हम प्रभु से जुड़े रहते हैं, हर वक्त उनका स्मरण, उनकी याद बनी रहती है। और भगवान बार बार यही कहते हैं कि तुम बस मुझे स्मरण रखो। कोई भी जो क्रिया है, पूजा पाठ की या मंदिर जाना, तीर्थ जाना, या जितने भी प्रोसीजर हम करते हैं धार्मिक होने के लिए, उन सब के साथ साथ अगर एक्टिविटी हम कर रहे हैं और मन उसमें नहीं है, तो वो जो संसारिक कार्य भी अगर करेंगे तो उसमें भी मज़ा नहीं आता, अंदर से संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि तभी होती है जब उसमें भीतर का भाव जुड़ता है। तो वैसे ही पूजा पाठ, जब तक सब साधन हैं, जितने भी प्रक्रियाएं हम करते हैं, उन सब में जब तक भाव नहीं जुड़ता, आनंद नहीं आता। इसलिए प्रभु का होने के लिए, प्रभु की ओर चलने के लिए सत्संग को कभी मिस नहीं करना चाहिए। और प्रभु से जुड़े रहने के लिए भगवान की एक बहुत बड़ी अनुकंपा है कि उनके अनुग्रह से हमें सत्संग मिलता है। इसलिए उनका नाम लेते रहिए, जपते रहिए, जपाते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण।